प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी नाम आ गया, एपिस्टीन फाइल्स में भी आ गया। क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके की बातें हो रही हैं? देखो एक बात सुनो, संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग हैं उनकी अच्छाई होगी, जो बुरे लोग हैं बुराई होगी। तो मोदी को आप कह रहे हैं बुराई होगी? नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने तो सभी लोगों को जोड़ा, मैं भी शामिल हूँ उसमें। अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरी अच्छाई होगी, मैं बुरा हूँ तो मेरी बुराई होगी। एपिस्टीन फाइल्स के बारे में क्या कहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री का नाम आ गया है, वो हमारा विषय ही नहीं है, हम उसके बारे में क्यों बताएं? हमारा विषय केवल प्रधानमंत्री की सरकार, मतलब प्रधानमंत्री से ही तो आप बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री करेंगे ना, वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड वो बात सही है बिल्कुल, मगर हमारा विषय एकमात्र केवल सनातन है। हम सनातन पे बात करेंगे, इसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। तो सर, हिंदू राष्ट्र में जो नीचे तबके की जातियां हैं वो कहाँ जाएंगी, उन्हें कहाँ रखोगे आप? ये तो आप कह रहे हो नीचे सबके, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए छोटा हिंदू बड़ा हिंदू नहीं है, हमारे लिए सारे हिंदू एक समान है। हिंदू एक है, सारी जातियां। हमारे दिमाग में नहीं है ये बात, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में छोटा हिंदू बड़ा हिंदू है ही नहीं। तो ये तो मतलब संविधान ना रहे, आप ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित हो, संविधान रहे ना? क्यों नहीं रहेगा? संविधान तो हमारा बहुत बढ़िया है, हमारा संविधान तो बहुत बढ़िया है। इसमें कितने संशोधन हुए आज तक, ये बताओ जरा, आज तक ये बताओ इसमें कितनी बार संशोधन हो गया? डॉक्टर अंबेडकर वाला संविधान, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पाकिस्तान बनाते समय कि पाकिस्तान मत बनाओ, और बना रहे हो तो इस शर्त पे बनाओ कि भारत में कोई मुसलमान नहीं रहना चाहिए। ये अंबेडकर के शब्द हैं। उस समय अंबेडकर ने कहा कि पाकिस्तान का बंटवारा इस शर्त पे हो कि भारत में कोई मुसलमान ना रहे, और वरना मत बनाओ। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं। सर, अभी आपने कहा कि हम छोटा हिंदू बड़ा हिंदू नहीं मानते हैं, लेकिन जब सरकार अभी एक कानून लेके आई थी यूजीसी, तो उसमें तो बड़ा हिंदू और छोटा हिंदू अलग अलग हो गए, जातियों में बट गए लोग। सरकार का कोई दीन ईमान नहीं होता। सरकार एक तरफ तो बैठी है, बटो मत, बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ खुद बांट रही है। ये विषय हमारा है नहीं, हमारा विषय सनातन है। हम सरकार की बातों पे नहीं जाते। तो सनातन जुड़ेंगे, जब सभी वर्गों को आप जोड़ेंगे, जातियों को जोड़ेंगे, तभी तो होगा, जातिवाद खत्म होगा तभी। हमारे साथ तो सभी जातियों के लोग हैं, हमारे साथ सभी जातियों के लोग हैं। मैं राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ का संस्थापक हूँ। हमारा संगठन 23 राज्यों में है। हमारे लिए तो दलित भी हमारा भाई है, हमारे लिए ब्राह्मण भी हमारा भाई है। हम तो भेद नहीं मानते, जो मानता हो मानता रहो, उसे पकड़ो। तो सर, हमें क्या मतलब सर, है? हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति चलेगा या संविधान चलेगा? भैया कोई स्मृति नहीं चलने की, केवल संविधान चलेगा। संविधान से बढ़िया कुछ नहीं। संविधान तो अभी भी चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है अभी भी। संविधान दिक्कत क्या है? ओरिजिनल संविधान कहाँ है? और ये कौन सा है? ये तो इसमें जाने कितनी बार संशोधन हो गए। तो संशोधन तो होते रहने चाहिए, वो तो संशोधन का प्रावधान है, तब हो रहा है ना। के तौर पर होता है ना। संसद से हो रहा हो तो प्रावधान के 42वां संशोधन सर्वसम्मति से नहीं हुआ, ये कांग्रेस की मर्जी से हुआ। सदन में कोई नहीं था उस समय, सदन में कोई नहीं था ना। नहीं 74 सारे नेता एक मिनट सुनो, सारे नेता जेल में थे, सारे पत्रकार जेल में थे, सारे समाज सेवी जेल में थे। ये संशोधन हुआ और न्यायालय की शक्ति छीन ली, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर दिया था। ये है कारण। आप लोग इसको लेकर के सड़कों पे उतरेंगे? सड़कों पे तो बैठे हैं हम। अरे ये यहाँ उतरने से हम अराजक लोग नहीं है, हम तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं है। हमने यहाँ सुबह पहले बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करा, और जब समाप्त करा तब भी हनुमान चालीसा का पाठ करा। हम तो शांति के पुजारी हैं। सनातन धर्म का मतलब ही शांति और दया है। तो ये जो सभी वर्गों का, सभी धर्मों का जो सम्मान की बात होती है, ये कहाँ जाएगा फिर? मुस्लिम धर्म हो गया या तमाम सभी धर्मों के सम्मान की बात मत करो, सम्मान करो, केवल बात मत करो, सम्मान करो। सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में देखा जा रहा है तमाम मुसलमानों को गालियां दी जा रही हैं। दुकानों पर बाबा लिखा है तो उसे हटाया जा रहा है। वो सनातन लोग नहीं हैं, हिंदू परिषद के लोग आके वहाँ पर दुकानें हटवा रहे हैं, नाम हटवा रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को गालियाँ दे रहे हैं। वो कहाँ का सनातन है? वो क्या कहता है फिर? भैया देश हिंदुओं का है, हिंदुओं का देश है। बताओ यहाँ अल्लाह मोहम्मद का कोई इतिहास है? मुस्लिम ना रहे यहाँ पे कोई? यहाँ नहीं कह रहे हिंदुओं का देश। नहीं, मेरी बात सुनो, दुनिया के देशों में हिंदू नहीं है क्या? हिंदू भी सब देशों में रह रहा है, ऐसे वो भी रह रहे हैं। रहो, कमाओ, खाओ, काम करो, हमें क्या मतलब है? उनकी नागरिकता नहीं होनी चाहिए यहाँ। नागरिकता नहीं होनी चाहिए तो फिर कैसे देश के नागरिक रहेंगे? अरे नागरिक क्यों रहेंगे?
मैं उन्हें घुसपैठिया विरोध बोल है। देते हो ना, फिर घुसपैठिया बोल देते हो आप लोगों ने। एक चीज बता, सारे तो घुसपैठिया हैं महाराज। जब पाकिस्तान बन गया तो यहाँ क्यों हैं? हाँ। यहाँ क्यों हैं? तो वो तो इच्छा से गए, कुछ लोग गए, कुछ लोग रह गए। तो पाकिस्तान भी इच्छा से लिया गया। पता तुम्हें 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं 2000 साल में। और तुम कितना गंवाओगे? किसी को मैं जैकेट दूंगा, किसी को कुर्ता दूंगा, पजामा दूंगा, मैं तो नंगा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पे क्या बचेगा? नहीं, आपसे बात कर लेंगे। एक बात, अंतिम सवाल ये है आपसे कि जैसे आप कह रहे हैं कि इनको नागरिकता ना दी जाए, मतलब ये दी नहीं जाए, दी नहीं जाए, दे रखी है उसे। तो ये कहाँ जाएंगे? मतलब ये अपने अपने तो फिर पाकिस्तान क्यों लिया था? अगर तुम्हें वहाँ जाना नहीं था, रहना नहीं था, तो बनाया क्यों? तो ये कहीं ना कहीं आप लोग मतलब एक तरीके से एक बड़ा जो है वो बंटवारे की बात कर रहे हैं। आप दो भाई हो, दोनों भाई को मकान बट गया, फिर दूसरे भाई के बच्चे आपके मकान में क्यों घुसेंगे? ये बता दो मुझे, आप बता दो क्यों घुसेंगे? और घुसेंगे तो फिर बंटवारा क्यों हुआ? एक साथ तो रह रहे थे पहले भी। तो जिन लोगों ने बंटवारा किया उनका कहना है, यहाँ के देश के भारत के मुसलमान हैं, उनका कहना है कि जिन्हें जाना था वो चले गए, हमें अपनी मर्जी से यहाँ रहना था, हम रहे हैं। ये मर्जी का सौदा नहीं है। जिन्ना ने ये कह के बंटवारा किया था कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, जिन्ना ने तो जिन्ना भी तो जिन्ना को तो सरकार तो कहती है सब एक साथ रहेंगे। 50 आदमी 50 मुंह 50 बातें। हमें तो अपने से मतलब है ना। हम जो सोचते हैं वही तो कहेंगे। आप दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, आपकी संख्या भी बहुत कम है, और आप नहीं, आप अब आए, संख्या बहुत थी यहाँ। ये खड़े भाई साहब, ये स्पेशल ब्रांच की, इनसे पूछो संख्या कितनी थी। अब तो सब लोग जा चुके हैं हमारे। आप तो लास्ट में आए हो, बिल्कुल लास्ट में।